हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा यह विषय, यह अध्याय लग्न के मिलान पर आधारित है। अर्थात आप जब किसी लड़के और लड़की की कुंडली का मिलान करते हैं तो उसमें सबसे पहले गुण देखते हैं, राशियों की मित्रता देखते हैं, बकुट दोष देखते हैं, नाड़ी दोष देखते हैं। विशेष तौर से राशि मैत्री तो देखते ही हैं, फिर नाड़ी बकुट पर चर्चा करते हैं। अगर सारी स्थितियां ठीक है तो फिर आप कुंडली देखते हैं। लड़के का जो लग्न है, ध्यान से सुने, लग्न की बात हो रही है, लग्न कुंडली की बात हो रही है। लग्न कुंडली अर्थात जन्म कुंडली जो है, जन्म चक्र है, उसी की बात हो रही है। यहाँ पर ना तो राशि चक्र की बात हो रही है, ना किसी अन्य चक्र की बात हो रही है। आपको लग्न कुंडली देखनी है। लड़के की जो लग्न कुंडली है उसमें प्रथम भाव में जो राशि लिखी हुई होती है, उसका जो स्वामी होता है उसी के अनुकूल उस व्यक्ति का, उस लड़के का स्वभाव होगा। उसी प्रकार से उसका आचरण होगा, उसका रंग रूप होगा। इसी प्रकार से लड़की की कुंडली भी जब देखते हैं तो उसके लग्न में जो अंक लिखा हुआ है उसी के आधार पर उसका व्यवहार, उसके बोलने का तरीका, उसका रहन सहन, उसका रंग रूप तय होता है। अब मान लीजिए लड़की का जो लग्न है उसका स्वामी और लड़के के लग्न का स्वामी आपस में शत्रु हैं तो क्या होगा? जीवन भर दोनों में शत्रुता रहेगी, या एक दूसरे का स्वास्थ्य नरम रहेगा, या खर्चे बढ़ जाएंगे, या अन्य समस्याएं होगी। कैसे होगी यह भी बताऊंगा। तो कुंडली मिलान करते समय लड़की का जो कुंडली का लग्न है, लग्न की जो राशि है उसे अवश्य देखें, और लड़के की भी कुंडली में लग्न जो है, प्रथम भाव है, उसमें जो राशि लिखी हुई उसके स्वामी को देखना होगा। दोनों की मित्रता है तो कोई दोष नहीं है। इसके लिए आप इस चार्ट को देखें। एक से लगाकर 12 राशियां लिखी हुई हैं, उनके अंक भी लिखे हुए हैं। अंक से आप समझ सकते हैं कि कौन सी राशि है। जैसे कि यहाँ पर आप 8 नंबर अंक को देखें तो वहाँ लिखा हुआ है वृश्चिक राशि, और आगे स्वामी भी लिखे हुए हैं, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। तो इस चार्ट को आप उतार लें। बिना इस चार्ट को उतारे आप इस वीडियो को नहीं समझ सकते, इसलिए यह चार्ट तो आपके सामने हमेशा होना चाहिए। जैसे 5 अंक लिखा है तो उसके आगे लिखा है सिंह राशि और उसका स्वामी सूर्य लिखा है। जहाँ पर 7 लिखा है उसके आगे शुक्र भी लिखा है और वह तुला राशि है। तो इस प्रकार से इस चार्ट को आपको समझना है। अब आप दूसरे चार्ट को देखिए। दूसरा चार्ट जो है इसको ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर मैंने राशियों के 2 हिस्से कर दिए हैं। एक तरफ मैंने क्या लिखा है, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, और दूसरी तरफ वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों पार्टीशन में इसलिए है कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, ये 6 राशियां आपस में मित्र है। तो 6 मित्र तो हमने इधर बिठा दिए, और उधर जो हैं वो इनके शत्रु हैं। उनके ये शत्रु हैं और ये उनके शत्रु हैं, ऐसे मान ले। मैं उधर जैसे मैंने लिखा है कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, वे आपस में मित्र हैं। उनका मिलान उन्हीं लग्नों में हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। तो आपने इस चार्ट को समझ लिया। अब एक बात और आप अपनी डायरी में, कॉपी में लिख दें कि यदि लड़के का लग्न जो है वह सिंह है, 5 नंबर का है, लड़की का कन्या लग्न है, 6 नंबर अंक है, तब भी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध की मित्रता है। तो यहाँ पर हम 5 और 6 का मिलान फिर भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से मंगल की राशि और शुक्र की राशि का भी आपस में 50% मित्रता है। जैसे शुक्र की राशियाँ होती है वृषभ और तुला, और मंगल की राशि होती है मेष और वृश्चिक। तो इनमें भी आपस में मित्रता है। मेष की तुला से, इसी प्रकार से मेष की वृषभ से,
वृश्चिक की वृषभ से, वृश्चिक की तुला से, फिर भी मित्रता हल्की है, अधिक तो नहीं कह सकते लेकिन हल्की है। लेकिन आप इस चार्ट से यह समझ लेवे कि 6 राशियां जो उधर लिखी है वे आपस में मित्र है, 6 राशियां इधर लिखी है जो आपस में मित्र है। अब आपको कुंडली मिलाते समय लग्न की मित्रता कैसे देखनी है, अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। अब आप एक कुंडली देखिए, यहाँ पर ये कुंडली जो है, ये कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है और ये एक लड़की की कुंडली है। किसकी कुंडली है? लड़की की। अब इस लड़की की कुंडली में छठे भाव में जो राशि लिखी हुई है, छठा भाव देखें ध्यान से, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हुआ है छठे भाव में। मैंने अनेक वीडियो में आपको सभी भावों के बारे में बताया है। यदि आप किसी भी वीडियो को खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर सभी भाव मिल जाएंगे आपको। तो छठा भाव जो है वहाँ पर 9 का अंक लिखा हुआ है। जहाँ लग्न है वो प्रथम भाव है, जहाँ 4 लिखा है ध्यान से समझ लें वह प्रथम भाव है, जहाँ 5 लिखा है वह द्वितीय भाव है, जहाँ 6 लिखा है वह तीसरा भाव है, जहाँ 7 लिखा है वह चतुर्थ भाव है, नोट कर लें। जहाँ 8 लिखा है वह पंचम भाव है, जहाँ 9 लिखा है वह छठा भाव है, जहाँ 10 लिखा है वह सातवां भाव है, जहाँ 11 लिखा है वह आठवां भाव है, जहाँ 12 लिखा है वह नवम भाव है, जहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 का अंक लिखा हुआ वह दशम भाव है, जहाँ 2 का अंक है वह एकादश भाव है, जहाँ 3 लिखा हुआ है वह 12वां भाव है। तो छठे, 8वें और 12वें भाव में जो राशियाँ लिखी हुई है उनको आप देखें ध्यान से। तो यह कर्क लग्न की कुंडली है, इसमें छठे भाव में 9 लिखा है, 8वें भाव में 11 का अंक लिखा है और 12वें भाव में ध्यान से देखें 3 का अंक लिखा हुआ है। आपको आसानी से दिख रहा होगा। छठे भाव में 9 लिखा है, 8वें भाव में 11 लिखा है, 12वें भाव में, इन्हीं भावों को देखना है, छठे भाव को, 8वें भाव को, 12वें भाव को, इन्हीं को देखना है। अब इनमें से इस कर्क लग्न जो है, 4 नंबर का जो लग्न है लड़की का, इसकी मित्र राशि कौन सी है? इससे पूर्व के चार्ट में मैंने बताया था कि धनु राशि कर्क राशि की मित्र राशि है, लेकिन कुंभ क्योंकि 8वें भाव में पड़ती है, मिथुन चूंकि 12वें भाव में पड़ती है, इसलिए कर्क लग्न वाले का विवाह मिथुन या कुंभ लग्न से नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात को आपको समझना है। मित्रता आपको देखनी है। मान लीजिए जैसे यहाँ कर्क लग्न वाले व्यक्ति का विवाह कुंभ लग्न से कर दिया जाए तो 8वां भाव है स्वास्थ्य का, आयु का, एक दूसरे के स्वास्थ्य में, आयु में, विशेषकर स्वास्थ्य में, आयु में खतरा पैदा होता है। इसी प्रकार से यदि कर्क लग्न वाले का विवाह मिथुन लग्न वाले से करा दिया जाए तो खर्चे बढ़ जाएंगे, विवाह के बाद खर्च वाली स्थिति बढ़ जाएगी। आपको समझ में तो आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो और पूछ सकते हैं, यहाँ पर कमेंट करेंगे, आपको बताऊंगा। लेकिन छठे भाव में धनु राशि है, लेकिन वह कर्क लग्न जो है उसकी मित्र राशि है धनु राशि, तो विवाह धनु लग्न से फिर भी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि लग्नों की मित्रता है। छठे भाव में धनु राशि है, उसका स्वामी गुरु है, लग्न में 4 का अंक लिखा है, उसका स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मित्रता है, इसलिए विवाह कर सकते हैं। लेकिन कुंभ राशि का स्वामी शनि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, शनि बुध दोनों चंद्रमा के शत्रु हैं, तो कर्क लग्न वाले व्यक्ति जितने भी हैं उनका विवाह मिथुन और कुंभ लग्न वालों से नहीं करना चाहिए, हो सके जहाँ तक। लेकिन अब एक बात और ध्यान में रखिए, सभी लग्नों के बारे में तो इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं अपनी लग्न कुंडली देखकर भी। मान लीजिए किसी लड़के का कुंभ लग्न है, लेकिन नवांश चार्ट में उसकी नवांश जो कुंडली है उसको ध्यान, अब मैं नवांश की बात कर रहा हूँ, नवमांश चक्र, लड़के का नवमांश चक्र लग्न में तो उसके 11 लिखा है, तो आपको लग रहा है कि इसके साथ करना ठीक नहीं, लेकिन नवमांश चक्र जो है, नवमांश कुंडली है, वहाँ पर यदि नवमांश का पहला जो भाव है, प्रथम भाव जिसे कहते हैं, उसमें यदि 1, 4, 5 अर्थात मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि लिखी हुई है,
तो फिर भी उसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि लग्न के साथ मित्रता नहीं है, लेकिन नवमांश के साथ तो हल्की मित्रता है, तो आवश्यकता विशेष में उसे देख सकते हैं। अब आप एक उदाहरण और देख लीजिए, एक उदाहरण और समझा देता हूँ। आप यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो वापस समझ ले। मैं यहाँ पर मैं बात करूँगा अब मेष लग्न की। आप देखें यहाँ पर मेष लग्न है। मेष लग्न की किसी लड़के की कुंडली है, ध्यान से सुन ले। मैं तो अब आपको छठा, आठवां, 12वां भाव ही देखना है। छठे भाव में 6 का अंक लिखा है, 8वें भाव में 8 का अंक लिखा है और 12वें भाव में 12 का अंक लिखा है। अब मेष राशि जो है उसकी मित्र राशियां मैंने इसी वीडियो में पहले चार्ट में आपको बताई है कि वृश्चिक 8वें भाव में पड़ती है, लेकिन मेष की ही राशि है, मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ही है, दोनों राशियां एक ही है, तो शत्रुता तो हो ही नहीं सकती। और 12वें भाव में देखें तो 12 का अंक लिखा है, तो गुरु स्वामी हो गया, तो वहाँ पर भी कोई समस्या वाली बात नहीं। मेष लग्न का मीन लग्न से भी विवाह हो सकता है, वृश्चिक लग्न से भी विवाह हो सकता है, लेकिन मेष लग्न वाला जो भी लड़का है उसका विवाह कन्या लग्न से नहीं हो सकता है। वहाँ पर रोग बढ़ जाएंगे, शत्रुता बढ़ जाएगी, छठा भाव है, ऋण भी बढ़ जाएगा, विवाह के बाद बहुत सी समस्याएं बढ़ जाती है। तो मेष लग्न वाले व्यक्ति कन्या लग्न वाले लोगों से हो सके जहाँ तक वैवाहिक संबंध ना रखें। और यही नियम दो प्रेमियों के लिए भी है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, लेकिन उनमें आपस में शत्रुता है, तो उनको भी अपने लग्नों को अवश्य देखना चाहिए, लग्न कुंडलियों को अवश्य देखना चाहिए। अब आप चाहें तो एक उदाहरण और समझा दूं मैं आपको, ताकि आपको और सुगमता हो जाएगी, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हम चलते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, कन्या लग्न की कुंडली। 6 नंबर की कुंडली आप देखें, यहाँ पर छठे भाव में 11 लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। 8वें भाव में 1 लिखा हुआ है और 12वें भाव में 5 लिखा हुआ है। तो कन्या लग्न वालों को मेष लग्न वालों से विवाह नहीं करना चाहिए। मैंने इसी वीडियो में बताया है, सभी राशियों के बारे में बताया है। तो मेष लग्न वालों से कन्या लग्न वालों को विवाह नहीं करना चाहिए, इस चित्र से पता लग रहा है। और सिंह लग्न वाले, क्योंकि 12वें भाव में इस कन्या लग्न में देखें तो सिंह राशि है, लेकिन मैंने आपको इसी वीडियो में यह भी बताया है कि सिंह और कन्या का चाहें तो विवाह कर सकते हैं। सिंह लग्न वाले और कन्या लग्न वाले आपस में चाहें तो विवाह कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष में नवमांश चार्ट को भी अवश्य देखें। उसमें लग्न में उसका भी जिस प्रकार से लग्न कुंडली है, उसमें भी एक लग्न में जो राशि लिखी हुई है उसकी मित्रता यदि इधर लग्न से हो रही है, नवमांश की मित्रता, तो कर सकते हैं। अब अंतिम और आपकी सुविधा के लिए एक और उदाहरण आपको बता देता हूँ, तो आपके पास उदाहरणों का ढेर लग जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कुंभ लग्न की कुंडली, 11 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली। 11, 12, 1, 2, 3, 4। छठे भाव में क्या लिखा है? 4 का अंक। 8वें भाव में 6 का अंक लिखा है और 12वें भाव में 10 का अंक लिखा है। तो कुंभ मैंने पहले ही बता दिया है कि कुंभ जो है उसमें मकर भी आती है और कन्या भी आती है, ये दोनों उसकी मित्र है। तो कुंभ वालों का, कुंभ लग्न वालों का कन्या और मकर से तो विवाह हो सकता है, लेकिन छठे भाव में कर्क राशि आ रही है, तो कर्क राशि का जो लग्न है उससे विवाह कुंभ लग्न वालों को नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो से आपको पता लगा कि किसी भी लग्न कुंडली के छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में जो राशि लिखी हुई है, वो यदि उस लग्न वाले व्यक्ति की, चाहे लड़का हो लड़की हो, उससे मित्र है तो विवाह कर सकते हैं। यदि वो प्लेनेट शत्रु है तो विवाह करने में समस्याएं खड़ी हो सकती है। यदि वो राशि छठे से संबंधित है तो रोग, ऋण, शत्रु बढ़ जाएंगे। 8वें से संबंधित है तो आयु पर भी प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, और 12वें भाव पर है
तो अनावश्यक यात्राएं, खर्च बढ़ जाएंगे। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।